हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि प्लग और सॉकेट में 3 पिन क्यों लगाए जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग के बाद आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम लोग और भी कई क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये थर्ड जो पिन होती है ये क्यों लगाई जाती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये नहीं लगाई जाएगी तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं इसका बिल्कुल बेसिक से बात करूं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि हमारे पास 2 पिन का सॉकेट, जब हमारे पास प्लग है या फिर मैं बोलूं कि 2 पिन के हमारे पास सॉकेट्स अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिन का सॉकेट है और यहाँ पे हमारे 2 पिन के सॉकेट यहाँ पे दिए गए हैं। जब ये 2 हमारे लिए अवेलेबल हैं फेज एंड न्यूट्रल के फॉर्म में, तो हमें थर्ड पिन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम क्यों लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 बेसिक रीज़न लिए जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा रीज़न ये माना जाता है, जो थर्ड पिन होती है ये हमारे पूरे सॉकेट को मजबूती देती है कि ये हमारा जो प्लग हो और ये सॉकेट हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड जब होते हैं तब वो प्रॉपर हमारे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, जिसमें अगर इनके बीच में अगर गैप बना रहता है या फिर हमारा जो प्लग है वो सॉकेट पे प्रॉपर बैठ नहीं पाता है, मतलब कि जो प्लग होता है और सॉकेट होता है वो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं, तो स्पार्किंग वगैरह होने लगती है, जिसके वजह से उसके प्रोटेक्शन के लिए भी थर्ड पिन लगाई जाती है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड इसका बेसिक रीज़न ये है कि इसे हम लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। सेफ्टी पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, चलिएगा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, अगर हमारे पास कोई लोड है, इस तरीके का किसी भी तरीके का लोड हो सकता है, रजिस्टिव लोड हो सकता है या फिर इंडक्टिव लोड हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कैसा भी लोड है, कैपेसिटिव तो लोड होता नहीं है, वो क्यों नहीं होता है वो फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के बारे में हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई ये लोड है, इस लोड को अगर हम लोग एक्टिवेट करना चाहते हैं, इससे ऑपरेशन लेना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग एक फेज देते हैं, एक सेकेंड हमारा न्यूट्रल देते हैं। ये हम डोमेस्टिक के लिए बात कर रहे हैं। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे दूसरा फिनोमेना यूज़ होता है, वहाँ पे दूसरा फंडामेंटल यूज़ होता है, वहाँ के लिए फिर कभी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी इसमें हम लोग डोमेस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लोड को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, लोड से ऑपरेशन लेना चाहता हूँ, तो एक जगह से हम इसे फेज देंगे एंड सेकेंड जगह से हम लोग न्यूट्रल लेंगे। पर क्या हो कि अगर मैंने यहाँ से फेज तो इसे प्रॉपर दिया, बट यहाँ का जो मैंने फेज दिया, ये जो फेज से थोड़ा करंट जो जा रहा था वो इस लोड के बॉडी पार्ट में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और न्यूट्रल में भी ये चला जाता है। अगर यहाँ से जो दिया हुआ करंट है हमारा, ये बॉडी पार्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी भी कारणवश से, ये आपके इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है उससे कोई तार हमारा जाकर के इस बॉडी से कनेक्ट हो गया, या फिर कोई भी ऐसा इंसुलेशन हमारा लीकेज हो गया, इससे हमारा जो करंट है वो बॉडी पार्ट में आ जाता है। और यही बॉडी पार्ट अगर हमारा कोई ह्यूमन जाकर के हमारा इसको टच कर लेता है तो ह्यूमन को बहुत शॉक लगने का खतरा रहता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए हम लोग ये थर्ड पिन का यूज़ करते हैं। अब इस थर्ड पिन के लगाने से ऐसी कंडीशन कैसे नहीं आ सकती है वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इतने में बताया कि जो हम लोग लोड होता है हम लोगों का, इसमें हम लोग फेज देते हैं एंड सेकंड हमारा न्यूट्रल होता है। अब फेज हमने इसको दिया एंड न्यूट्रल से हमने कनेक्शन ले लिया दोबारा। ठीक है, अब ऐसे में अगर ये जो हमारा यहाँ पे करंट हमारा आ गया, लीकेज हो गया इस बॉडी पार्ट में या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया बॉडी पार्ट में, इसे हम लोग अगर 2 तरीके से हम लोग इसे हटा सकते हैं। ठीक है, उसके 2 तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो समझिएगा। अगर यहाँ पे हमारा करंट है, समझ लीजिए, हाँ, अब इस करंट को हम लोगों को हटाना है बॉडी पार्ट से, तो उसके 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं कि यहाँ से एक हम लोग वायर लेकर के इस लोड के बॉडी पार्ट में से एक कनेक्ट करके वायर लेकर के हम लोग न्यूट्रल से जोड़ दें, तो ऐसे में यहाँ पे जो करंट आया हुआ है वो हमारा हट सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस लोड के बॉडी पार्ट में से एक कनेक्शन लेकर के हम लोग इसको अर्थ कर दें, मतलब कि अर्थिंग इसे में हम लोग अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो भी यहाँ पे जो भी हमारा करंट हमारा बॉडी पार्ट में आ गया था वो हमारा
हटाया जा सकता है। ठीक है, ये दो तरीके हमारे मेन लिए जाते हैं, पर इसमें जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि बॉडी पार्ट को हम लोग अगर न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो भी हमारे जो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो हट जाएगा, ये तरीका गलत माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, इसके पीछे का भी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर जो हमारी करंट होती है वो करंट हमारी हमेशा लो रजिस्टिव पाथ को हमेशा फॉलो करना चाहती है। अगर मान लीजिए कि ये हमारी करंट है, यहाँ पर से मैंने एक रजिस्टेंस हायर रजिस्टेंस लगा दिया है, मान लीजिए 4 ओम का रजिस्टेंस, और यहाँ पर से मैंने 2 ओम का रजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो जो हमारी करंट होगी वो यहाँ से 2 ओम के वाले रजिस्टेंस से फॉलो होना पसंद करेगी। तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर भी आ जाती है। जब तक ये जो हमने वायर कनेक्शन दिया हुआ है, ये कनेक्शन हमारा प्रॉपर न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट रहेगा, तब तक तो ठीक है। हमें जो बॉडी पार्ट में करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था लोड की, वो तो यहाँ से हमारा चला जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये हमारा जो वायर हमने कनेक्ट किया था बॉडी पार्ट के साथ में, ये हमारा कट हो जाता है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे जो हमारा पहले जैसी सिचुएशन थी कि हमारे बॉडी पार्ट में करंट लीक हो गया था, वही हमारा दोबारा से सिचुएशन आ जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए ही हम लोग यहाँ पे ये काम करते हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो हमारी कमज़ोर इस वजह से हो जाती है। अब आप यहाँ पे अपना माइंड भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लोड लगाया हुआ है, यहाँ से फेज़ आ रहा है, और यहाँ पर से ये जो न्यूट्रल वाला लिंक था ये भी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और ये भी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो सारा जो फेज़ था वो हमारा बॉडी पार्ट पे ही आगे जाएगा। ठीक है, जो करंट आ रहा था वो बॉडी पार्ट पे आ जाएगा। अब ऐसे में अगर कोई पर्सन जाकर के इस बॉडी पार्ट को टच कर लेता है, तो ऐसे में होगा कि यहाँ से जो भी सारा करंट आ रहा था वो उस बॉडी पर्सन के थ्रू हमारा अर्थ में चला जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा पर्सन होगा इसको काफ़ी ज़्यादा शॉक लगने का खतरा बना रहता है। इनफैक्ट इसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, वो हमारे न्यूट्रल के साथ ना दे करके इसे हम लोग अर्थ कर देते हैं। अब अर्थिंग के लिए जो थर्ड वायर होता है, ये जो हम लोग निकालते हैं, ये एक्सटर्नली ना निकाल करके हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लोड होता है, ये हमारा मान लीजिएगा लोड है। अब इस लोड में से जो हमारा फेज़ एंड न्यूट्रल है, फेज़ एंड न्यूट्रल तो हमारा इससे जा ही रहा होगा, साथ में यहाँ पर से जो बॉडी से भी एक हमने वायर निकाला है, वो बॉडी से भी ये वायर हमारा निकल करके इसके साथ में थर्ड जो हमारी पिन होती है इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर से ये इसके साथ में कनेक्ट होता है, और ये जैसे ही हम लोग प्लग इसमें सॉकेट में हम लोग लगाते हैं, ये जो सॉकेट में ये वाली पिन होती है, ये वाली पिन हमारी जा करके अर्थिंग कर दी जाती है, और ये यहाँ पे प्रॉपर ये हमारी अर्थिंग प्रोवाइड हो जाती है। अगर किसी भी वजह से यहाँ पे हमारी लोड के बॉडी पार्ट में करंट कभी भी आ भी जाता है, तो ये हमारा करंट प्रॉपर हमारा अर्थ में चला जाता है, और हमारे जो ह्यूमन होता है इसको शॉक लगने का खतरा हमारा टल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न होता है कि प्लग में और सॉकेट में 3 पिन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं एक नए हैशटैग लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डाउट्स होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो इस हैशटैग को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं हैशटैग इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन को आप सर्च कर सकते हैं। आपको ये डाउट्स के रिलेटेड जो भी मैं सीरीज़ बना रहा हूँ वो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अपने चैनल में, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।